आज हमारे साथ निकिता सिंह जी हैं, जो अपनी जो जर्नी है कॉमर्स की उसको शेयर करेंगे और कितनी मेहनत इन्होंने की इनको सुनेंगे हम, तो हो सकता है हमारी भी जो मेहनत है वो थोड़ी सी अब से बढ़ना शुरू हो जाए। तो निकिता जी, आप अपनी 11th की जर्नी से लेकर और अब तक आपने कैसे कैसे चीज़ों को किया है वो बताएंगे बच्चों। सर पहले मैं किसी और कोचिंग के थ्रू पढ़ती थी जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कमल सर से मिली थी। ये अकाउंट्स फैकल्टी से थे और वहाँ पे मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ, अकाउंट्स मुझे अच्छी लगने लगी। उसके बाद जब मैंने 12th स्टार्ट किया था तो उस समय थोड़ा और इजी लगने लगा कि अकाउंट्स में आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए अकाउंट्स करने के लिए। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते अकाउंट्स में। और वो मुझे सर से मिल गया था 11th में ही, मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, हो गया था सर की वजह से। और इसकी वजह से 12th बहुत वजह तो आप भी थे, क्योंकि जब तक अब टीचर पढ़ाया तो टीचर ने क्लास को 1.5 आवर पढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो बाकी प्रैक्टिस और होमवर्क वो बच्चा करता है। तो अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर होंगी, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है उन चीज़ों को इंटरेस्टिंगली सुनना और अप्लाई करना, तो वो आपने बहुत अच्छे से किया है सर। और इसकी वजह से अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन मेरी 12th के टाइम जब हो रहा था, जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पे कोविड आ गया था। पेंडेमिक की वजह से हर जगह मेरे एग्ज़ाम के बाद ही जस्ट तुरंत बाद ही सब कुछ ऑफ हो गया था। बट सारी चीज़ें जो चीज़ें फेस टू फेस हुआ करती थी, तो मतलब सारी चीज़ें रुकी गई थी, क्लासेस वगैरह सब बंदी हो गई थी। तो फिर उस टाइम को कैसे आपने डील किया? तो आपने तो कहा था ना 12th में सर मुझे सीए करना है। हाँ सर, वो पहले से था कि मुझे सीए करना था, लेकिन क्योंकि सब ऑफ हो गया था तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से करें। तो उस टाइम तो केडीसी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? हाँ सर, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा पता नहीं था। आपको नहीं था कि कंफर्टेबली हो पाएगा कि नहीं? हाँ, उतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जस्ट तुरंत ही पेंडेमिक वगैरह आया था, तुरंत सब कुछ नया नया आया था कि ऑनलाइन करना है, ये सब ज्वाइन करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ रही भी, और क्योंकि कुछ बच्चों का ऑनलाइन से एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन का ना 90% पार्ट नेगेटिव ही है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो या कहीं से भी हो, कि ऑनलाइन मतलब बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे टाइम पास करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपने फेस टू फेस बैच के लिए जो वेट किया। उसके बाद काफ़ी टाइम गैप चला गया। 12th के एग्ज़ाम के बाद भी मेरे को घर पे बैठना पड़ गया था पेंडेमिक की वजह से। 2 साल खराब हुए। उसके बाद मुझे एक दिन पता चला कि सर फेस टू फेस वाला बैच स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने सर को एक दिन कॉल किया और सर से बात की सीए जर्नी के स्टार्ट करने को लेकर। फिर सर ने बोला ठीक है, आप एक बार आके यहाँ के डीसी में आके बात करिए। फिर मैं आई, फिर सर ने बहुत कुछ मोटिवेट किया मुझे कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि 2 साल बाद हर कोई इंसान ऐसा लगने लगता है, आता है वो गैप की वजह से ना अपने आप लगने लगता है कि अब तो चीज़ें भूल से गए हैं। तो जो चीज़ें भूल गए थे 11th 12th की, उसको फिर कैसे किया? ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान जब छोड़ देता है ना तो कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो सर ने फिर उसके बाद सजेस्ट किया कि पहले आप 11th 12th की क्लासेस ज्वाइन करिए, उसको देखिए, बेसिक अपना वापस से स्ट्रॉन्ग करिए, उतना मजबूती पे वापस से ले आइए, ताकि आप सीए की जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब भी स्टार्ट होंगी, वो आप अच्छे से ज्वाइन कर सकें। तो आपने जो मतलब मई का बैच था, आपने फरवरी से ही पहले ही 11th 12th ज्वाइन कर लिया। तो पहले 11th 12th का बेसिक फिर से जो 2 साल का गैप आया था वो पूरा किया, फिर सीए फाउंडेशन की क्लासेस को शुरू किया। तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो है बच्चे को, क्योंकि जो मेहनत थी कि पहले वो चीज़ें नरिश कर लें अच्छे से, जो भूल गए थे पहले वो किया, फिर क्लासेस को ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद का जो एक्सपीरियंस, कितने घंटे पढ़ते थे जब सीए फाउंडेशन में आए? जब स्टार्टिंग में जब सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी थी, तो सुबह 7 बजे की क्लास होती थी। 7 बजे आना तो आजकल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम। आप तो शायद दूर से भी आते हैं? हाँ सर, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? 2 किलोमीटर लगभग। 2 किलोमीटर चल के आना। हाँ। चलिए, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। वेरी गुड। सुबह की मॉर्निंग वॉक तो कर ही लेते हैं। तो सुबह सुबह वैसे 7 बजे आते थे, फिर उसके बाद से 12 बजे तक, 12:30 तक सीए की क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद जो सर का ये कहना है कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, आप तब उस चीज़ को अपने अंदर ले पाएंगे जब आप यहीं बैठ के कुछ देर तक पढ़ें। देखिए, उसका रीज़न क्या था कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जैसे बच्चे ना, ज़्यादातर बच्चों के फेलियर का कारण क्या है कि हमने पढ़ाया और हमने बोला भाई ये होमवर्क है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, घर जाके किसी भी चीज़ में बिजी हो जाते हैं।
तो वो चीज़ें बिजी, चाहे घर के कोई कमिटमेंट्स हो कुछ भी हो, उसमें बिजी होते होते काम को ना लास्ट पे डाल देते हैं कि काम कर लेंगे, और शाम होते होते वो काम होता नहीं, नेक्स्ट डे वो फिर क्लास में आके बैठते हैं, तो फिर वो टॉर्चर होता है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बच्चे घर जाके बिजी ना हो जाए और काम को ना प्रेफरेंस दे, इसलिए हमारा टास्क है कि क्लास के बाद अपना होमवर्क सेम डे यहीं पे पूरा करके जाइए, फिर घर जो भी मर्जी करें, तो अगली क्लास में आप कॉन्फिडेंट होके वापस आएंगे। तो उसका जो पर्पस था वो ये था, हालांकि वो टॉर्चर लगता होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर उस समय तो टॉर्चर लग रहा था। एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे बच्चे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको कि हाँ उस समय टॉर्चर लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद थोड़ा फ्रेश रह रही है वो चीज़ें, और अगले दिन जब क्लास में दोबारा बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट पढ़ के उठे। वो सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि होमवर्क हमने पास्ट डे में कर लिया। हाँ। अगर नहीं होता है फिर ऐसा लगता है कल का भी समझ में नहीं आया और आज का भी नहीं आया। और जो फिर गैप जो होता है वो फुलफिल हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता था कि हमारी 3 बजे क्लास होती थी, तो जो गैप होता था उसमें हम बहुत कुछ पढ़ पाते थे, और सर का कहना था कि आप घर मत जाओ, आप यहीं पे पढ़ो, और जो कि सही भी है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही था क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है, जाना आना वो बहुत, और पहले टाइम खराब होना, फिर हम फिजिकली थक जाते हैं, फिर थक गए तो बैठ के पढ़ेंगे क्या? हाँ। तो थोड़ा सा वो हो जाता था, उसकी वजह से सर ने ही पहले सजेस्ट किया था कि आप यहीं पे बैठ के पढ़िए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें, एक तो क्योंकि मेरे को ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं 11, 12 CA सब इकट्ठा पढ़ रही हूँ। हाँ। ऐसा लग रहा था कि बहुत इंजॉयफुल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ, सारे होमवर्क हो रहे थे, सब कुछ हो जा रहा था। लेकिन ऐसा हर बच्चा नहीं कर सकता ना। सब बच्चों के लिए अगर इसको बोल दे कि सुबह 7 से 2 पढ़ना है, फिर शाम को पढ़ना है, वो पहले ही नमस्ते हम तो जा रहे हैं, इतना कौन पढ़ेगा? वो चीज मानना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि टीचर कुछ कह रहे हैं तो सिंसियर स्टूडेंट क्या होता है, टीचर कह रहे हैं तो हमारे बेटरमेंट के लिए उसको मानते भी हैं, क्योंकि ऐसा हम सबको कहेंगे तो सब नहीं मानेंगे। नहीं सर, आप ऐसा पढ़ाते हो कि फिर फील ही नहीं होता ऐसा। सुबह पढ़ने के बाद सर से, अगर सुबह पढ़ रहे हैं हम क्लास, तो सीए की क्लास में सर से ही पढ़ते थे हम, और 11, 12 की क्लास में भी सर से ही पढ़ते थे, अकाउंट ज़्यादातर। तो ऐसा फील नहीं होता था कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है। हर स्टेज पे ऐसा लगता है कि सर उसी लेवल के टीचर हैं। ऐसा लगता है 11th में पढ़ा रहे हैं तो 11th के टीचर है, इतना ज़्यादा हंस के अच्छे से खुश होकर। और 2 घंटे की क्लास कभी 2 घंटे की लगी नहीं, चाहे कमल सर पढ़ाएं चाहे दीपक सर पढ़ाएं। यहाँ तक कि हमारी एक दिन सीए की क्लास हुई थी, अभी एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले हुई थी, उस दिन शायद 3 घंटे की क्लास ली थी दीपक सर ने, और उन्होंने ऐसे पढ़ाया था कि बच्चे बिल्कुल थके नहीं थे, किसी को पता ही नहीं चला था कि 3 घंटे हो गए हैं। देखिए क्या है ना, वो 2 वे प्रोसेस हो गया। अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, तो ना तो टीचर को पता चलेगा 3-4 घंटे कब हो गए, ना स्टूडेंट को पता चलेगा 3-4 घंटे कब हो गए। तो और दूसरा क्या, एक इस कोर्स का नेचर ऐसा है कि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो इतना पहाड़ सा सिलेबस है, इसको कर ही नहीं सकते। अगर हम घड़ी देख के पढ़ेंगे, बच्चा घड़ी देख के पढ़ेगा, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ाएं भाई 4 घंटे हो गए हम थक गए। इसमें थकना तो है ही नहीं। अगर आपका टारगेट है कि हमें रिजल्ट आना है तो थकना तो बनना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये माहौल है जहाँ पे पढ़ना बहुत इजी लगता है, पढ़ने में इंसान कॉन्फिडेंस अपने आप को समझता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। और इतना टाइम तक पढ़ना नॉर्मली मेरे लिए भी इम्पॉसिबल चीज़ है, चाहे यहाँ किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन इतने टाइम तक पढ़ना वो इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बार बार सर आते हैं बाहर और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और तब लगता है कि अरे अभी सर ने ये पूछा था, ये नहीं आता, ये पढ़ना है, अभी सर ने ये पूछा था और ये नहीं आता, ये पढ़ना। और दीपक सर की आदत है कि ज़्यादातर वो आते हैं और एक रैंडम सवाल पूछते हैं, उससे लगता है सब खत्म हो गया है, जो पढ़ा है सब बेकार है, फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। ऐसा लगने लगता है कि आता ही नहीं है, फिर दोबारा पढ़ो। दीपक सर का क्वेश्चन हमेशा ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, तो फिर से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर दोबारा से लगता है अरे किताब वापस से खोलो, सर ने जो पूछा वो तो आता ही नहीं है, और तो रिवीजन के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। और दूसरा क्या है, जो भी एनवायरनमेंट है ना, वो बच्चे कैसे बनाते हैं कि जब हम साथ में बैठ के सारे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जब क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं तो हमें ये फील नहीं आता कि चलो हम आधे घंटे मोबाइल में या टीवी देख लें। कोई घर पे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, कि अगर थोड़ा भी हम अकेले हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ा काम हो आधे घंटे, चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, या तो लेट गए या मोबाइल में लग गए, टीवी लैपटॉप, तो फिर वो दोबारा बैक ट्रैक नहीं आ पाते हैं। अब अगर बच्चे ही साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक लाइब्रेरी की तरह पढ़ रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ना मोबाइल का ना टीवी का, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा है पढ़ना, क्योंकि आसपास सारे पढ़ रहे हैं तो एनर्जी रहती है कि हाँ सभी पढ़ रहे हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो ये सब कुछ बच्चों ने बनाया बैठ के कि हम इतने घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं और ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा,
और बच्चे आपसे जो अभी आपने डिस्कस किया उससे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।